मैं नीरज कुमार विश्वास आपके अपने YouTube चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें बुक पोर्शन प्लस ग्रामर पोर्शन दोनों रहेंगे। एक सौ ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है? सबसे पहले बात करें समास। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं आपका, ठीक है। तो लंबोदर में लंबा है उदर, अर्थात ये इसकी विशेषता बतला रहा है। उदर की, उदर मतलब पेट होता है, आपके पेट की विशेषता बतला रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर, जिसका अर्थ था वह है आपका गणेश, भगवान गणेश। तो कहने का मतलब है समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया है, इसीलिए इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। जो समान अर्थ को छोड़कर अगर विशेष अर्थ ग्रहण कर लें तो वह आपका बहुव्रीहि समास है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाथ पैर में कौन सा समास है? सबसे पहले बात करें थोड़ा सा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे का पूरक होंगे, जैसे मालिक और नौकर वे एक दूसरे का पूरक है। पाप पुण्य, भाई बहन, माता पिता, दुख सुख, तो ये एक दूसरे का पूरक है, दोनों पद प्रधान है, उसको कहा जाता है द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आपका हाथ पैर, हाथ पैर भी एक दूसरे का पूरक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दाने, दाने को तरसना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुखमरी की स्थिति आ जाना, ना कबाल होना मुहावरे का अत्यंत प्यारा होना। अगला है बातचीत। अगर कोई बातचीत करेगा आदमी भटर भटर करवे करेगा, तो इसीलिए बातचीत के लिखा है। तो बातचीत लिखा है आपका बालकृष्ण भट्ट। कौन लिखा है बातचीत? तो आपका बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत क्या है? तो ये आपका ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्रकृति वर्णन से संबंधित, यानी प्रकृति से संबंधित जो है किस कविता में वर्णन है? तो आपका उषा, उषा कविता जो प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित उषा कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर सबसे किसने लिखा है? तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। किसने? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है आपका अर्धनारीश्वर। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे? बेगूसराय, बेगूसराय सिमरिया जिले के थे, बेगूसराय जिले सिमरिया गाँव के थे, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर क्या है? तो ललित निबंध है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्रगीत और समाज किन की रचना है? तो प्रगीत और समाज जो है आपका नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? तो नामवर सिंह। क्योंकि आदमी समाज में क्या करता है? अपने नाम को ऊंचा रखना चाहता है, इसीलिए नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें त्रिज के रचनाकार कौन है? तो त्रिज के रचनाकार जो है आपका वह है उदय प्रकाश। त्रिज के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश, जिसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था। त्रिज क्या है? त्रिज एक जहरीला लिजार्ड है जो कि छिपकली की प्रजाति के आकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वह जूठन है। जूठन, जूठन किसने लिखा है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। किसने लिखा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन की विधा क्या है? तो आपका वह दलित आत्मकथा है। दलित आत्मकथा, दलित व्यक्तियों के बारे में बात किया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि किससे जुड़े हुए थे? दलित आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक आपका मलियज है। मलियज। तो हंसते हुए अकेलापन की विधा क्या है? तो आपका ये डायरी है। हंसते हुए अकेलापन क्या है? डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें एक लेख एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख एक पत्र किसने लिखा? भगत सिंह ने लिखा था। किसने लिखा था? तो भगत सिंह ने लिखा है एक लेख और एक पत्र। ओ सदानीरा, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदानीरा मतलब हमेशा, ओ सदानीरा हमेशा जल जिसमें रहती इसको सदानीरा। और इसमें गंडक नदी को आधार बनाकर चंपारण की धरती के बारे में वर्णन किया गया, बिहार की संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया ओ सदानीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा। शिक्षा किसने लिखा? जे कृष्णमूर्ति। तो शिक्षा क्या है? तो वह शिक्षा शास्त्र है। उसकी विधा क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें करबक के रचयिता, करबक मालिक मोहम्मद जैसवी। करबक किसने लिखा है? तो मालिक मोहम्मद जैसवी ने लिखा है, ठीक है। ये जो है पद्मावत, पद्मावत की अगर रचना बोलेगा, पद्मावत की रचना किसने किया था? मालिक मोहम्मद जैसवी। अखरावट किसकी रचना है? तो करबक, अखरावट किसकी रचना है? तो आपको मालिक मोहम्मद जैसवी की रचना है, ठीक है। पद्मावत यही जो है करबक कहाँ से लिया गया? पद्मावत से ही करबक लिया गया। कहाँ से लिया गया? पद्मावत से करबक लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है आपका? तुलसीदास। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला, क्या था? राम बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? भूषण। कौन है? भूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं? तो वह छायावाद हैं। किस वाद के हैं? तो वह आपका छायावाद के हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग आपका जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, किसकी रचना? सुभद्रा कुमारी चौहान। एक शौक गीत है पुत्र वियोग, क्या एक शौक गीत है, कहने का मतलब है एक आकस्मिक मृत्यु हो जाता है पुत्र का। सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण वह गीतों के माध्यम से अपने दुख दर्द को जो है कि प्रस्तुत करती है इस पुत्र वियोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जन जन का चेहरा के रचनाकार कौन है? तो जन जन के चेहरे के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन मानव मुक्तिबोध हैं। रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थल हुआ था वो आपका लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे नन्हे बेटे किसकी रचना है? आपका विनोद कुमार शुक्ल की ये कविता है। प्यारे नन्हे बेटे किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। हार जीत, हार जीत किसने लिखा? हार जीत तो अशोक वाजपेयी ने लिखा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमृत का पर्यायवाची शब्द, ध्यान दीजिए अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा, अम्लीय, मधु वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सुधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा है, तुरंग, बाजी, घोटक, चेतक, बहुत सारा होता है, इसलिए आपको 4-5 याद रखना बहुत आवश्यक है। वन में चरने वाले को कहा जाता है वनचर। वन में चरने वाले को कहा जाता है वनचर। रात में चलने वाले को क्या कहा जाता है? निशा मतलब रात होता है, इसीलिए निशाचर कहा जाता है। रात में चलने वाले को निशाचर, वन में चलने वाले को वनचर कहा जाता है। स्वीकार करने योग्य को कहा था वैरण्य। स्वीकार करने योग्य को वैरण्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, जिस पुरुष की स्त्री मर गई है, अर्थात जिस पुरुष की स्त्री मर गई है तो उसे कहा जाता है विदुर। उसे कहा जाता है विदुर। कहने का मतलब है यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस पति का, अगर मान लीजिए अगर किसी पत्नी की अगर पति मर जाए तो उसको, उस औरत को कहा जाता है विधवा औरत। क्या कहा जाता है? विधवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रविंद्र का संधि विच्छेद करें, तो रविंद्र का संधि विच्छेद करें तो आपको आ जाएगा रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। तो यहाँ पर आपको मात्रा ये देखना होगा, इंद्र में हमेशा जो होता है वह हर्षई वाला मात्रा होता है। जब भी अगर इस होगा तो यहाँ देखिए दीर्घई वाला मात्रा इस होगा। ठीक है, इस रजनीश, रजनी प्लस इस, ये जो इस होगा हमेशा दीर्घई होगा, यही शुद्धता दिखाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ रवि, यहाँ भी हर्षई का, यहाँ भी हर्षई का, लेकिन यहाँ इसमें देखिए दीर्घई दे दिया, इंद्र में दीर्घई दे दिया, लेकिन यहाँ पर इंद्र में दीर्घई नहीं होगा क्योंकि ये शुद्धियाँ, ये वर्तनी है। शुद्ध शुद्ध लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, मनवंतर का संधि विच्छेद करें मनुज और अंतर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जगदम्बा का संधि विच्छेद करें तो जगत जोर अम्बा। क्या हो जाएगा आपका? जगत जोर अम्बा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नयन का संधि विच्छेद करें, नयन, ये जो नयन है तो ये आपका इसमें पावक संधि है, कौन सा? आयादी संधि है, नयन, नयन तो ने प्लस अन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? आस्तिक कहने का मतलब जो अगर भगवान को मानता है उसको आस्तिक कहा जाता है, जो भगवान को नहीं मानता उसे नास्तिक कहा जाता है। तो आस्तिक का विलोम क्या होता है? नास्तिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद करें तो सत्य जोर जन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रेमचंद्र की रचना है तो पूस की रात, पूस की रात प्रेमचंद्र की रचना है, जो कि 12th में हिटेड क्वेश्चन है जो पुराने किताब के अनुसार। पूस की रात किसकी रचना? प्रेमचंद्र की रचना है। जहाँ पहुँचना कठिन है कहलाता है, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं, कठिन है तो उसको कहा जाता है दुर्गम। जहाँ पहुँचना आसान है उसको कहा जाता है सुलभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत किसने लिखा है? तो जहाँ बातचीत होगा तो भटर भटर कड़वे करेगा, तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लिखा है तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। सब्ज बाग दीवान दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? झूठ बोलकर ठगना। क्या होता है? झूठ बोलकर ठगना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जिसने यश प्राप्त किया है उसे एक शब्द में कहा जाता है यशस्वी। जो यश हो, यो यश प्राप्त कर ले, यशस्वी। जैसे यहाँ पर कर्ण यशस्वी थे। चिरी मार में कौन सा समास है? चिरी मार कहने का मतलब किसको मारने वाला जी? चिड़ियों को मारने वाला। उत्तरखंड प्रधान है, उत्तरखंड अगर प्रधान होगा तो उसको कहा जाता है तत्पुरुष समास। चिरी मार किसको मारने वाला जी? चिड़ियों को मारने वाला। उत्तरखंड प्रधान होते तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे बोले गंगा जल, किसका जल जी? गंगा का जल, तत्पुरुष समास।
राजपुत्र किसका पुत्र जी? राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मनोहर। मनोहर, सुंदर का पर्यायवाची शब्द मनोहर। मनोहर का मतलब ये सुंदर होता है। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। तुलसीदास राम बोला था। कब क्या बोला था? राम बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निस्तार। निस्तार, नी प्लस तार, नी प्लस तार विच्छेद है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कुर्सी शब्द, कुर्सी ये किसी जाति को बोध करता है, इसीलिए कुर्सी शब्द में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद करें। अ प्लस न्याय, अ प्लस न्याय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नदी। नदी बहती है, नदी बहती है, ठीक है। नदी यहाँ पर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार आपका है तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार कौन है? तो आपका हो जाएगा तुलसीदास। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1543 में इसका जन्म हुआ था और 1627 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। 1627 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें क्या चाहिए? क्या प्रश्न कर रहा भाई रे? क्या चाहिए भाई? प्रश्न कर रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, घुटने टेकना। घुटने टेकना मतलब घुटना टेक लिया, मतलब हार मान लिया भैया। घुटना टेक लिया मतलब हार मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ध्यान दीजिए, तुलसीदास के दीक्षा गुरु बोलेगा आपका नरहरिदास। नरहरिदास कौन थे? नरहरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, खड़ा का विलोम शब्द क्या होता है? खड़ा का विलोम शब्द होता है खोटा। खड़ा का विलोम शब्द क्या होता है? खोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी 5। 5 यहाँ क्या आया? 5 भैया आपका संख्या आ गया भाई। अगर भाई संख्या आ जाए तो वह आपका कहलाएगा द्विगु समास। जिसका पहला पद संख्यावाची हो वह कहलाएगा आपका द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, समाज का विशेषण क्या होता है? समाज का विशेषण होता है भैया सामाजिक। समाज का सामाजिक, सप्ताह का साप्ताहिक, मास का मासिक, धर्म का धार्मिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अपना उल्लू सीधा कर। अपना उल्लू सीधा कर लिया मतलब अपना काम निकाल कर चल दिया। दुनिया भाड़ में जा, अपना काम निकाल के चल दिया। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे कहा जाता है दीक्षित। ऑप्शन नंबर बी, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहा जाता है? दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उदंड का विलोम। उदंड का विलोम जो होता है, उदंड विनम्र। उदंड का विलोम क्या होता है? विनम्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उपासना। उपासना में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका उपासना में हो जाएगा आपका उप उपसर्ग। उपासना में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक आपका है लहना सिंह। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो आपका लहना सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा था किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा? उसने कहा था कहानी के नायक। उसने कहा था कहानी के नायक। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाथ पैर में कौन सा समास है? हाथ पैर तो आपका हो जाएगा, आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। हाथ पैर तो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्योंकि एक दूसरे का पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल, क्योंकि ये भक्ति के प्रति, राम के भक्ति के प्रति इसको अगाध प्रेम थे, इसीलिए इसे भक्ति काल का कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विद्यालय का संधि विच्छेद करें तो विद्या प्लस आलय क्या हो जाएगा आपका? विद्या प्लस आलय। विद्यालय स्वर संधि विद्या प्लस आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे बाहर होना। आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या? तो बहुत क्रोधित होना। आपसे बाहर हो गया मतलब बहुत क्रोधित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके लिए हमने लोकतंत्र की स्थापना की। किस पाठ से है? तो कहने का मतलब है ये भाषण है। ये संपूर्ण क्रांति की पाठ है, जो कि संपूर्ण क्रांति क्या आपका भाषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो कहता आनंदित
आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यय। तो प्रत्यय निकालने के लिए जो किसी शब्द के अंत में लगता है वह प्रत्यय कहलाता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है वह उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय में हमेशा मूल शब्द खोजना होता है, मूल शब्द खोजेंगे उसके बाद जो शेष बचेगा वही क्या होगा? आपका प्रत्यय होगा। जैसे आनंदित, आनंदित में मूल शब्द क्या है? आनंद, आनंद प्लस इत, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इत। तो अब हर्षई होगा, सवाल उठता है कि अब हर्षई वाला होगा या दीर्घई वाला होगा? हर्षई वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो मात्रा है, देखिए यहाँ पर मात्रा हर्षई में दिया, इसीलिए हर्षई ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय दो प्रकार का होता है, आपका एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है? आपका लंबोदर, लंबा उदर, वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, जो समान अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्ल का अंधा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल का अंधा होना, मूर्ख होना। अक्ल का अंधा हो गया, क्या हो गया? मूर्ख हो गया। ठीक है। खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना। क्या करना? बहुत परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शकार का विलोम क्या होता है? निराकार। शकार का विलोम क्या होता है? निराकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, निश्चय का संधि विच्छेद करें, निश्चय, नी प्लस चय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण को आधुनिक काल का कवि माना जाता है। किस काल के कवि? आधुनिक काल की कवि माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता का पर्यायवाची शब्द, देवता, देव, देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका? देव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? तो रघुवीर सहाय का जन्म स्थल जो हुआ था वह आपका हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका क्या है? सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मलयज की रचना कौन नहीं है? तो मलयज की रचना जो ये देखिए, ना आने वाला कल ये भी नहीं है, सदियों का संदर्भ ये नहीं है, बलगम ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। मलयज की रचना इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ज्ञात का विलोम क्या होता है? ज्ञात, जिसको ज्ञात नहीं है तो अज्ञात। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विशेषण क्या होता है? भारत का विशेषण तो भारतीय। भारत का विशेषण क्या होता है? भारतीय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति रचनाकार कौन है? जयप्रकाश नारायण। ये क्या है आपका? संपूर्ण क्रांति क्या आपका? भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निंदा का विलोम शब्द क्या होता है? निंदा का विलोम शब्द होता है प्रशंसा। निंदा मतलब बेइज्जती करना, उसका बुराई करना, प्रशंसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, धरती का विलोम, धरती का विलोम मतलब धरती का विलोम क्या होता है? आकाश, आकाश पाताल, वही। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये कर्म पर आधारित है, कर्म प्रधान। ठीक है, कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव का घर शीर्षक कविता, गांव का घर जो शीर्षक कविता है किस कविता संग्रह की है? तो आपका गांव का घर कविता संग्रह, सबसे पहले गांव की घर कविता किसने लिखा? ज्ञानेंद्र पति लिखा। किसने लिखा है? तो आपका ज्ञानेंद्र पति लिखा है। ठीक है। तो ये आपका क्या है? गांव का घर शीर्षक कविता संग्रह की है, तो यंश सातवां है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सूर सागर, सूर सागर, तो आपका क्या है? सूर सागर के कवि कौन है? सूरदास, सूरदास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? रोज कहानी के कहानीकार अज्ञेय है, जिसको कहते हैं हीरानंदन, सच्चिदानंदन, वात्सायन, अज्ञेय। रोज क्या है? कहानी है, जिसमें एक बीमारी का चर्चा की, जिस बीमारी का नाम है गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद, वेद का विलोम शब्द क्या होता है? अवैध होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम है आपका महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या? महेश्वर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है। मालती के पति क्या थे? डॉक्टर थे। मालती के पति क्या थे? डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगत प्लस नाथ। संधि के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ आपका संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जन जन का चेहरा शीर्षक कविता कौन लिखे हैं? तो गजानन माधव मुक्ति बोध लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है भूमि, भू, धरती, वसुधा, वसुंधरा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, करबक किसकी रचना? तो करबक मालिक मोहम्मद जैसवी की रचना है, जो पद्मावत से ली गई। करबक कहाँ से ली गई थी? पद्मावत से ली गई थी। ठीक है। करबक कहाँ से ली गई थी? पद्मावत से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कामचोर में कौन सा समास? कामचोर किसके लिए चोर जी? काम के लिए चोर। उत्तरखंड प्रधान है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? उर्वशी। उर्वशी क्या है? ज्ञानपीठ
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। कहेगा दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो उर्वशी नामक कृति पर इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। लेकिन अगर पूछेगा दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो संस्कृत के 4 अध्याय पर इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आत्मा का विशेषण क्या होता है, वह आत्मीय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आजकल में कौन सा समास है, तो आजकल में आपका है द्वंद्व समास। क्या है आपका द्वंद्व समास, जो दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, दोनों पद प्रधान, आजकल, नया पुराना, हार जीत वगैरह वगैरह, ये सब इसमें कौन सा समास है, तो आपका द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, उद्घाटन का संधि विच्छेद करें। उद्घाटन, उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रंगून कहाँ है, तो वर्मा में है। रंगून कहाँ है, तो वर्मा में है। ठीक है, रंगून कहाँ है, वर्मा में। सिपाही की माँ में जो है कि सैनिकों को कहाँ भेजा गया, मानक को कहाँ भेजा गया, रंगून भेजा था, बर्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फौजी वहाँ लड़ने के लिए नहीं, लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते हैं, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, तो उपयुक्त उदाहरण सिपाही की माँ से लिया गया। सिपाही की माँ मोहन राकेश ने लिखा है। सिपाही की माँ किसने लिखा है, तो मोहन राकेश ने लिखा है। आजन्म में कौन सा समास, आजन्म, आजन्म, जहाँ पर आजन्म का नहीं मतलब उपसर्ग आ जाए, जिसमें पहला पद उपसर्ग आ जाए, तो आप समझ जाइएगा अव्ययीभाव समास है। क्या है, अव्ययीभाव समास। जैसे आ जाए, प्रति आ जाए, भरपेट, यथा, ये सब आ जाए, समझ जाइएगा आप क्या है, अव्ययीभाव समास है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो अव्ययीभाव समास। भरपेट अव्ययीभाव समास। आजीवन, उपगंगा, प्रतिदिन, ये सब प्रति, आ, उप, ये सब उपसर्ग है, तो समझ जाइएगा वो कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, प्रति। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, उपसर्गों की संख्या 22 फिक्स है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका हो जाएगा प्रति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, प्रकाशित। तो अब जैसे इसको तोड़ेंगे, प्रकाश प्लस इत, तो यहाँ पर इत आपका हर्षई वाला होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो कहता है किस रचना की पंक्तियाँ नारी शोपन, नारी सुगंध, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है, तो आपका रामधारी सिंह दिनकर। कहने का मतलब अर्धनारीश्वर में इसका चर्चा किया, किसमें किया गया, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो आपका कह रहा है महेश का संधि विच्छेद करें। महेश का क्या करें, संधि विच्छेद करें, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महा प्लस इस। हाँ, इसमें हमेशा मात्रा दीर्घई वाला होगा, इसमें हमेशा मात्रा कैसा होगा, दीर्घई वाला होगा, इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, कुल मिलाकर के हम 100 क्वेश्चन पर अभी बात की, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, और सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसीलिए इसको बार बार रिवीजन करें, बार बार ध्यान दें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।